एक वाकया मैं जरूर आप लोगों को साझा करना चाहूंगा कि आप दौसा की रसोई की मानवीय गुणों को, शायद मानवीय मूल्यों को समझ पाए, क्योंकि उस दृश्य को याद करके आज भी मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है। एक बार मुझे सूचना मिली कि हमारे दौसा में कलेक्ट्रेट में एक बुजुर्ग महिला है जो अपना जीवन यापन लोगों को पानी पिलाकर करती है। उनका देहांत हो गया है, तो क्यों ना दौसा की रसोई उनका अंतिम संस्कार करे, क्योंकि वो बेसहारा है। मैं वहां पहुंचा और मेरे दौसा की रसोई के सहयोगियों को मैंने कहा कि मैं सब वाहन वहां लेके जाता हूं और आस पड़ोसियों की मदद से मैं उनकी देह को वहां लेकर आता हूं और शमशान घाट में आप लोग तैयारी कीजिए। मैं वहां पहुंचा तो देखा कि लोग नीचे खड़े हैं। पता किया तो ऊपर दूसरी मंजिल पे वो महिला की लाश पड़ी हुई है और उस खंडरनुमा मकान की सीढ़ियां जितने की उसकी साइज इतनी 1.5 फीट की, जिसमें बमुश्किल मुझ जैसा हेल्दी आदमी घुस भी नहीं पाएगा। ऐसे उन सीढ़ियों में मैं दूसरी मंजिल पे पहुंचा तो इतनी दुर्गंध आ रही थी कि मतलब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने कैसे रुमाल हाथ लगा कि वहां पहुंचा और देखा तो माता जी की लाश वहां थी, किंतु लोग वहां नहीं आ रहे थे। मैंने आसपास के लोगों से मदद की गुजारिश की कि काम तो करना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा संक्रमण फैलेगा, पर कोई आगे नहीं आया। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं आ रहा है, तो मैं प्रयास करता हूँ। मुंह पर कपड़ा बांध के और उनको खुद ही गोद में उठा के लाया और जब वहाँ सीढ़ियों पे मैं आया, जो मैं बता रहा था 1.5 फीट की है, जीवन में पहली बार किसी देह को हाथ लगाया था मैंने। मेरी जीवन में कभी किसी मृत देह को हाथ नहीं लगाया था। एक तो वो नया अनुभव और ऊपर से जिसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है, तो उस सीढ़ियों में उतरना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे उस देह को मेरे कंधे पे, जैसे एक बच्चे को आप कंधे पे लगाते हैं ना, ऐसे मेरे पैरेलल लेना पड़ा मेरे मुंह के पास में। मैंने सांसें रोकी, नीचे उतरा, बड़ी मुश्किल से। वो क्षण शायद जीवन के ऐसे थे कि वो नीचे उतरना एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। वो 10 सेकंड लगे। उन माता जी की लाश को मैंने सब वाहन में रखा। सब वाहन वाले ने मना कर दिया कि मैं नहीं चला सकता, बहुत बदबू आ रही। वहाँ आसपास दुकानों से बहुत ज़्यादा परफ्यूम वगैरह मंगवा के उन पर छिड़के और गेट खुले रख के उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचाया। उनका दाह संस्कार किया। घर पहुँचा तो पिताजी ने कहा आज कैसे लेट हो गए। तो मैंने कहा एक बुजुर्ग माता जी था, उनका दाह संस्कार मैं करके आया। तो उन्होंने कहा दाह संस्कार ही करोगे और भी कुछ करोगे। मैंने कहा अब क्या बचा है कि अगर आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया तो वो हर काम करना चाहिए जो हिंदू धर्म में लिखे हुए हैं, शास्त्रों में। तो हम लोगों ने तीसरे के दिन उनकी क्रिया भी की। तीसरे के दिन मैं मेरे साथियों के साथ उनको लेकर हरिद्वार भी गया, उनका पिंडदान भी किया और जो अंतिम क्रियाएं हमारे हिंदू धर्म में 10वें 11वें 12वें के दिन होती है, वो क्रियाएं भी हमने की। तो ये मैं सोचता हूँ कि मैं ही ये क्यों कर पाया, या इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वो संस्कार है विद्या भारती के मुझे दिए हुए, वो मानवीय मूल्य हैं जिनके बीच में मैं पला बढ़ा बचपन से, और आज भी उन्हीं मानवीय मूल्यों में रहता हूँ। मैं मेरे विद्यालय से अनवरत लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मेरे विद्यालय का मैं व्यवस्थापक भी हूँ पिछले 6 महीने से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उन संस्कारों का दिया हुआ है जिन्हें मुझे आप लोगों तक हस्तांतरित करना है और मुझे मेरी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करना है। और मैं ये मानता हूँ कि ये गुण, मानवीय गुण, हर व्यक्ति में होना चाहिए, हर भारतीय में होना चाहिए। हम इंसान हैं, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया। ये जीवन दूसरों के काम आए तो ये जीवन सफल है, अपने लिए तो पशु भी जीता है। धन्यवाद। जय हिंद।